राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। गीता ज्ञान। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि किस तरह इंसान दुखों को दूर कर सकता है और रह सकता है खुश। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उनसे जल्दी बाहर निकल आते हैं और अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं। हमेशा एक सी स्थिति कभी नहीं रहती है, क्योंकि प्रकृति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं, जैसे कहीं मुझे कोविड या दूसरी कोई बीमारी न हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा। यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से बाहर गया है, तब यह सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते, या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्य से उद्विग्न नहीं होता है, जो सुख दुख या ईर्ष्या, भय और उद्विग्नता से रहित है, वह मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्वेग के विषय में कहा है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित रहते हैं, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकार की परिस्थितियाँ आने पर भी व्याकुल नहीं होता है। उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती है, वह शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचारपूर्वक सावधानी के साथ करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। यदि हमें अपना पूरा कार्य करने के बाद इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए कि हमसे क्या कमी रह गई है। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास करते रहें। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा वश नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उसे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत भाव रखकर पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर उनसे ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांत रहेगा, उतनी ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए प्रसन्न रहना अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल भी आता है जब वह सही गलत की पहचान भूल जाता है, या यूँ कहें कि उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इन समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह से मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को वो अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है और वह उसके मन को सुकून मिल सकता है और वह शांति प्राप्त कर सकता है। मगर आजकल के भाग दौड़ भरे इस जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है कि इसे पढ़ सके और या इसे सुन सके और इससे ज्ञान प्राप्त कर सके।
श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता है मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, परंतु अगर आप वह न खाएं, हार न माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है, परंतु दुर्बल नहीं होता, न ही टूट कर गिरता है। मगर इनके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्षों की बातें करें तो वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं। पतझड़ आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने कमज़ोर भी होते हैं, जल धारण के जरा से बेग से ही वे गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हों, वो हर प्रकार की ऋतुओं को सह सकता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में हों, वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य जीवन में। जो अधर्म, असत्य, कुकर्म पर उपजा होता है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता, और जो मनुष्य सत्य से उपजा होता है, वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। जिसका अर्थ ये हुआ कि आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रु के बारे में नहीं सोचते हों। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए। हम हर स्थान या अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता है। परंतु एक ऐसा भी मंत्र है जिसमें अपनाकर आपके उपरोक्त कार्य नहीं करने पड़ेंगे और आपके सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा, और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। जी हाँ, अगर हम अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लें और जीवन हमारा खुद ही सरल हो जाएगा और हमारे मन को शांति मिलेगी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। धन्यवाद।